नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम कुरुक्षेत्र जिले के खेड़ी शहीदा गांव में बलजीत जी के घर पहुंची है। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। बलजीत जी लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण उनके लिए नियमित रूप से काम करना संभव नहीं रहा। बीमारी के चलते परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई और घर का गुजारा करना तथा दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बनी रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, हमारे भारतवर्ष में न जाने कितने परिवार अभी भी ऐसे हैं जो कि भूख और लाचारी के कारण, जिनको 2 टाइम की गरीबी के कारण 2 टाइम की रोटी तक नसीब नहीं होती। जी हाँ दर्शकों, जो कि गरीबी के अंधकार से जूझ रहे हैं। दर्शकों, उसी बीच संत रामपाल जी महाराज आते हैं एक ऐसी ऐसी रोशनी लेकर, एक दिव्य रोशनी लेकर, जो कि है अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत अभी तक लाखों परिवारों को जो है, लाखों जरूरतमंद परिवारों को सहायता मिल चुकी है। उसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पेहवा के खेड़ी शहीदा गांव में। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे एक जो जरूरतमंद परिवार की जानकारी मिली है और उसी के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ परिवार की स्थिति है और कौन सी बार ये सामग्री इस परिवार के लिए आ रही है। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास। आप देख पा रहे होंगे ये उस परिवार का घर है और ये आप देख पा रहे होंगे ये गेट है, लोहे का गेट है, आप देख पा रहे होंगे ये। और यहाँ से आगे चलते ही इस साइड इनका ये वॉशरूम भी है, शौचालय है और जो आप देख पा रहे होंगे इस पे कोई दरवाजा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक पर्दा सा टांग रखा है, ना ही इस पे कोई छत है। आप देख पा रहे होंगे सीमेंट की चादर जो है इसके ऊपर इन्होंने ऐसे अपना थोड़ा बहुत गुजर बसर करने के लिए थोड़ा सा इन्होंने किया हुआ। आप देख पा रहे होंगे ये जो दीवार है इस पे भी कोई प्लास्टर नहीं है और अंदर भी देख सकते हो आप, शौचालय के अंदर भी कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्होंने बर्तन धोने के लिए कोई ये अपनी यहाँ पे जगह बना रखी है। और ये इस ओर आप देख सकते हो ये इनका मेन जो दरवाजा है वो है, आप देख सकते हो ये जाली वाला दरवाजा है। और यहाँ से अंदर आते ही एक कमरा, एक लॉबी हम कह सकते हैं, वो है इनके पास। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आप कोई लेंटर नहीं है, लकड़ी की बालें हैं, उसकी छत यहाँ पे है। और साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे भी कोई फर्श नहीं है, टाइल नहीं है, कच्चा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिट्टी का फर्श है। और दूसरी ओर आप देख सकते हो यहाँ पे ये दीवारें भी, एक मिनट पॉज़ करना।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये खिड़की है और खिड़की पे भी यहाँ पे कोई दरवाज़ा, कोई पल्ला नहीं है। ईंटें रख के इन्होंने थोड़ा बहुत अपना जो है गुज़र-बसर करने के लिए यहाँ पे ये और ये आप देख सकते हो ये कमरा है। ये एक कमरा है। यहाँ पे जो है ये जो परिवार है इसका ये देख सकते हो आप बेडरूम है और इसकी हालत भी आप देख सकते हो सेम बाहर जैसे लकड़ी की बालें हैं, पंखा है एक यहाँ पे और ये इनके कमरे की हालत है। नीचे आप देख सकते हो कच्चा फर्श है और यहाँ पे पानी से बचने के लिए आप देख सकते हो उन्होंने जो ये बेड के नीचे भी 2-2 ईंटें लगा रखी है, बारिश का पानी यहाँ पे आता होगा। और साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हो जो घर के मुखिया हैं, वो बीमार हैं, बेड पे हैं और जो है इनको फेफड़ों की दिक्कत है, साँस भी नहीं ले पाते। यहाँ पे देख सकते हो आप ऑक्सीजन के सिलेंडर है यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है इनको लगा हुआ है। और इसके साथ ही एक दूसरा कमरा है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दूसरा कमरा है और दूसरे कमरे की भी सिचुएशन सेम देख सकते हो आप ऐसी ही है। ऊपर लकड़ी के बाले हैं और एक आप देख सकते हो पंखा लगा हुआ है यहाँ पे और कोई एक लाइट है यहाँ पे आप देख सकते हो, बल्ब है। और ये पानी देख सकते हो आप ये जो यहाँ पे लकड़ी की बालें लगी हुई हैं और ये देख सकते हो छत भी यहाँ पे टपकती है, पानी के निशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दीवार पर भी हमें ये पानी रिसता है, इसके भी निशान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनकी छत टपकती है। तो इसके साथ ही एक रसोई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई अंडरग्राउंड फिटिंग नहीं है, ओपन वायरिंग है यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे करंट का भी खतरा यहाँ पे, जोड़ भी देख सकते हो आप यहाँ पे तारों में जोड़ भी हैं, करंट का खतरा यहाँ पे है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक रसोई है इनकी। ये देख सकते हो ये इनकी रसोई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी सेम यहाँ पे भी देखो पानी टपकता है। ये जो लकड़ी की कड़ियाँ ऊपर है उस पे आप देख सकते हो पानी के निशान, इससे यह पता लगता है कि कितना पानी बारिश के मौसम में यहाँ पे टपकता होगा। और साथ ही दीवारें भी जो है इनमें भी सैलाब है पानी की वजह से। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनकी रसोई है, जहाँ पे ये खाना बनाते हैं। तो हमारे साथ जो है इस परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। आइए उनसे ही पूरी जानकारी ले लेते हैं उनके घर की स्थिति के बारे में, उनके परिवार के बारे में। तो हमारे साथ यहाँ पे जो परिवार के मुखिया हैं, उनकी धर्मपत्नी जी मौजूद हैं। आइए इनसे ही परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? दीपू जी। दीपू जी कितने मेंबर हैं परिवार में? 4 हैं जी। कौन-कौन? 2 लड़के जी, 2 तो बच्चे कहाँ हैं आपके? स्कूल में जा रहे जी। तो क्या तकलीफ है आपके पति को, क्या बीमारी है? इसको फेफड़े में दिक्कत हो जी, सांस लेने में दिक्कत हो जी। तो कहाँ से इलाज चल रहा है इनका? आदेश में तो चल रहे जी। आदेश हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। तो कुछ सुधार आया है स्थिति में? नहीं जी, थोड़ा बहुत ही है, फर्क ज़्यादा नहीं है। तो जो आपके पति कब से बीमार है? ये जो के 4 महीने बेड पे ही। 4 महीने से बेड पे है। तो 4 महीने से आपके पति बेड पे है, तो आपका घर का खर्चा, गुज़ारा कैसे चल रहा है? बस जी नहीं चल रहा के चल रहा जी, दार से दार लेके जी किसी के। यानी कि किसी से माँग के जो है गुज़ारा चल रहा है। हाँ जी, उनके चल रहा है। तो कोई सरकारी सहायता मिलती है आपको? हाँ जी, डिपो में मिला जी राशन। राशन मिलता है, इसके अलावा कोई पेंशन वगैरह कुछ सरकारी सहायता और? नहीं जी, और कुछ नहीं। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सरकारी में जावा जी, छठी में जी छठ गए। तो यानी कि आपके जो घर का गुज़ारा है, इधर-उधर से माँग के चल रहा है 4 महीने से। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो
तो दर्शकों आपने सुना कि इस परिवार में जो मुखिया हैं वही बेड पे हैं, उनको फेफड़ों की तकलीफ है, फेफड़ों की बीमारी है, जिस कारण से जो है परिवार का गुजारा नहीं चला पा रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी इधर-उधर से माँग के थोड़ा बहुत गुजारा कर रही थी, पर अब संत रामपाल जी महाराज स्वयं इनके घर जो है अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है और आप देख भी पा रहे होंगे, उसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँचे हैं उनके पास ये सारी राहत सामग्री लेकर। आप देख सकते हो यहाँ पे एक चारपाई पे ये सारी सामग्री रखी गई है, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है और सामने ही आप देख पा रहे होंगे एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है। इन्हीं से पूरी जानकारी ले लेते हैं कि कैसे इस परिवार तक पहुँचे और क्या कुछ सामग्री आज इस परिवार के लिए लेके आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर कैसे पहुँचे आप इस परिवार तक? सत साहिब देखिए हमारे सदगुरु संत रामपाल जी हैं, उनके सभी सत्संग को आदेश है कि आपके आसपास कोई भी ज़रूरतमंद परिवार हो, बेसहारा हो, असहाय हो, गरीब रेखा से नीचे हो, जिसको कि 2 वक़्त की रोटी नहीं मिल पा रही, ऐसे परिवारों को आप पता करके सूचना दो आश्रमों में। तो उनकी सूचना जितने भी संत रामपाल जी की करोड़ों के हिसाब से संगत है और तकरीबन हर एक गांव, हर एक कस्बे में, हर एक नगर में शिष्य संत रामपाल जी के हैं। तो वो अपने आसपास पता करते हैं ऐसे गरीब परिवारों का जो कि ज़रूरतमंद हैं, तो उनकी सूचना आश्रम में देते हैं और जैसे ही आश्रम में उसकी सूचना मिलती है तो सर्वे कमेटी द्वारा उस परिवार का घर का सर्वे किया जाता है और गुरुजी के चरणों में वो मतलब सारी सूचना रखी जाती है और गुरुजी के आशीर्वाद से फिर उनका ये राशन वगैरह शुरू कर दिया जाता है। इसी तो क्या कुछ सामग्री आज आप इस परिवार के लिए लेके आए हो? देखिएगा इस सामग्री को बताने से पहले कुछ आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताएंगे जो कि संत रामपाल जी ने गरीब परिवारों के लिए शुरू की है। ये अन्नपूर्णा मुहिम ऐसी मुहिम है जो कि गरीब परिवार हैं, बेसहाय हैं, ज़रूरतमंद हैं और ऐसे परिवार हैं जो कि 2 वक़्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे और उन परिवारों के लिए जिन परिवारों में या तो मुखिया किसी कारण से दुर्भाग्यवश इस संसार में नहीं रहा, अगर है तो ऐसी लाइलाज बीमारी में है वो जो कि मतलब काम नहीं कर सकता और परिवार के पीछे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसी कड़ी में संत जो रामपाल जी महाराज ने ये अपनी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, ये 21 मार्च 2025 से शुरू हुई थी और थोड़े ही समय में लाखों परिवारों को संत रामपाल जी गोद ले चुके हैं। और इस पर जैसे कि सामने फ्लैक्स पर आप देख रहे हो मोटे अक्षरों में लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम। इसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम यहाँ पे जो मतलब जिला कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद जो कस्बा है उसके गांव खेड़ी शहीदा में पहुँचे हैं। यहाँ भी इसी प्रकार एक गरीब परिवार है। यहाँ का मुखिया जो है इस परिवार का है वो बलजीत है, जो कि शारीरिक रूप से उनके फेफड़े वगैरह काम नहीं करते, ऑक्सीजन सही तरह नहीं ले पाते, तो काम करने में असमर्थ हैं। इस परिवार में 2 बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं और कमाने वाला घर में कोई नहीं। तो इस परिवार को संत रामपाल जी ने आज गोद लिया और पहली बार जो सामान लेकर आए हैं इस परिवार के लिए, आइए आपको बताते हैं उसके बारे में। देखिएगा सामने ये आटा रखा गया है यहाँ पे, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का आटा आश्रम में अच्छी धुली हुई कणक से तैयार किया जाता है। यहाँ आप सामने देख पा रहे होंगे चावल है 5 केजी और यहाँ पर ये चीनी 4 केजी रखी गई है और ये दलिया है। अगर इस परिवार में कोई बीमार होता है, खाना वगैरह नहीं खा सकता तो दलिया का प्रयोग कर सकता है। इधर आपके सामने आप देख सकते हो आलू है 5 केजी और इसी प्रकार प्याज रखा गया है यहाँ पे 5 केजी। इधर सामने आप देख पा रहे होंगे ये सरसों का तेल है खाना पकाने के लिए और अचार है। अगर किसी कारण से परिवार के लोग सब्जी वगैरह नहीं बना पाते तो अचार का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर ये टाटा का ये नमक है और ये आप देख सकते हो ये संत रामपाल जी की तरफ से इस परिवार को आज 4 प्रकार के मसाले भेजे गए हैं, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है और जीरा है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 4 प्रकार की दालें हैं। इनमें मूंग की दाल है, काला चना है, धुली हुई मूंग की दाल है और दाल चना है। इसी प्रकार इस परिवार को कपड़े धोने के लिए ये संत रामपाल जी ने घड़ी का वॉशिंग पाउडर भेजा है यहाँ पर और ये मदान का साबुन है यहाँ पर और ये नहाने के लिए साबुन है गोदरेज का नंबर 1। और इसी प्रकार देख सकते हो ये अग्नि की यहाँ टाटा अग्नि की चाय रखी गई है चाय बनाने के लिए और ये अमूल का
ये स्प्रे पाउडर आप देख सकते हो, इसको ये परिवार खाना खाने के दूध चाय बनाने के लिए, और अगर चाहें तो बच्चों को दूध के रूप में मिक्स कर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार ये सामग्री जो आप सभी देख रहे हो, संत रामपाल जी ने आज इस परिवार के लिए पहली बार भेजी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है और आज ये सामग्री जो है पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आटा है, चावल है, चीनी है, दलिया है, आलू प्याज है, दालें हैं, मसाले हैं। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने की सर्फ, ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। तो सर, जैसे पहली बार ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है, तो कब तक और कितनी बार तक इनको ऐसी सामग्री मिलती रहेगी? सत साहिब जी, देखो इस परिवार का है तो मुखिया ठीक हो जाए, वो कुछ कमाने लग जाए, या बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ लिख के कहीं नौकरी ना लग जाए या अपना कोई कारोबार ना कर ले, तब तक इनकी रात सामग्री ऐसी मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है 1-2 बरी देगा, 10 बरी देंगे, इसके लिए कितने वर्ष लग जाएं, गुरु जी तब तक इनको रात सामग्री ऐसी देते रहेंगे जब तक ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जिन परिवारों को गोद लेते हैं उनको पूर्णतः गोद ले लिया है, और जब तक इस परिवार में कोई भी कमाने लायक ना हो जाए, इनके पति बीमार है या वो पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए, या फिर इनके बच्चे छोटे हैं, वो जो है स्कूल पढ़कर अपनी नौकरी ना लग जाए, कुछ कमाने ना लग जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब तक ये परिवार खुद खाने कमाने में समर्थ ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जो है इसी प्रकार से जो है इनकी मदद करेंगे। और इस परिवार की नहीं, जो लाखों परिवार इस मुहिम से जुड़े हैं, उनकी ऐसे ही संत रामपाल जी जो महाराज हैं मदद कर रहे हैं। तो बहुत ही महान कार्य है, बहुत ही हम कह सकते हैं काबिले तारीफ कार्य है ये अपने आप में। तो बहुत ही महान कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो है जरूरतमंद परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए किया जा रहा है। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है समाज कल्याण के लिए, इसके अलावा और कोई मुहिम भी है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज कल्याण के लिए चलाई गई हो? सच जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अनेकों मुहिम चलाई गई है समाज सुधार के लिए। सबसे पहले तो दहेज प्रथा, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारी समाज में दहेज रूपी राक्षस था उसको बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायी बिना दहेज के शादियां करते हैं, जिसमें ना तो 1 रुपये का दहेज लिया जाता है, ना ही 1 रुपये का दहेज दिया जाता है। तो इससे एक निर्मल समाज का निर्माण हो रहा है। जो पहले बेटियों को कोख में मार दिया जाता था दहेज की वजह से, वो बिल्कुल ही बंद हो गया है। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जी रक्तदान शिविर लगाते हैं आश्रम में। संत रामपाल जी महाराज जी के देश विदेश में 13 आश्रम हैं, जिनमें साल में 6 बार समागम होता है। वहाँ पर क्या कहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, आई टेस्ट कैंप लगाए जाते हैं, डेंटल चेकअप कैंप लगाए जाते हैं, जिससे जो गरीब परिवार हैं अपना इलाज फ्री में करवा सके। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी देहदान भी करते हैं, जिससे जो हमारा शरीर मरने के बाद वो किसी और के काम आ सके। संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए वृक्षारोपण भी करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे पीछे कोरोना आया था, बाढ़ आई थी, तो उस समय पे भी लाखों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो हमारा हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा में बाढ़ आई थी, वहाँ पर गाँव के गाँव डूब गए थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने लगभग 450 प्लस गाँव में मोटर और पाइप दिए, जिससे उन खेतों का पानी निकला और आज वहाँ पे गेहूं की बिजाई हो गई है। और जो किसानों की पहले एक जीरी की फसल खराब हो गई थी, उससे उनको बहुत नुकसान हुआ था। और ऐसे ही अनेकों कार्य संत रामपाल जी महाराज जी जगह जगह पे कर रहे हैं। जैसे किसी गांव में पानी की समस्या है, वहाँ पे आरओ प्लांट लगा रहे हैं, कहीं पे गौशाला की शेड की व्यवस्था करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो ना तो किसी से रिश्वत लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी भ्रष्ट मुक्त भारत का निर्माण भी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे अनेकों कार्य कर रहे हैं, जिससे एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, क्या नाम है आपका? शीशपाल है जी।
सर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पड़ोस में ये परिवार है इनकी मदद की, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को और इतनी महान मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छा गुरु है, सबकी बहुत मदद करता है। पंजाब में भी की जिसे इसने मदद जी। जी। अब ये हमारा भाई है, ये भी कई महीने से पड़ा है मंजे पे, तो हमारा इसका आपको बहुत धन्यवाद जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों आपने सुना कि किस प्रकार से जो है इनके पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है बहुत ही महान मुहिम है। इन्होंने पंजाब में भी ये मुहिम के बारे में सुना, तो बहुत ही महान कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं इतनी दिव्य और महान अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए। तो दर्शकों ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब